डंकी मत लगाना दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिनर टाइम है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम पहुंच गए थे नौकंडी, यहाँ पे अब हम डिनर करेंगे। आज रात स्टे है हमारा यहाँ पर और सुबह होते ही फिर हम निकल जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। ईरान या अफ़गानिस्तान बॉर्डर, हो सकता है रेकुडिक आपको ले चलें, तो ये सरप्राइज़ है आपके लिए कि कहाँ कहाँ आपको लेके चलते हैं। हो सकता है सेंडक ले जाएं। तो अभी तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा और बस जाके सोते हैं। जी दोस्तों, सुबह हो चुकी है, एक खूबसूरत सुबह, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको लेके चलते हैं। अब हम डेस्टिनेशन है हमारी फ़िलहाल रेकुडिक, ईरान बॉर्डर, अफ़गानिस्तान बॉर्डर। जो रास्ते में जो चीज़ें आएंगी सब दिखाएंगे आपको। तो गाड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, चलें स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सफ़र। रास्ता हमें है सच नहीं पता है, तो यहाँ से काफ़ी ख़तरनाक रास्ता भी है, क्योंकि अगर रास्ता भटक गए तो हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे, पता चले अफ़गानिस्तान पहुँच गए या ईरान पहुँच गए और हमें पता भी नहीं चला और बाद में ईरानी या अफ़गानी फोर्सेस के हाथों मारे गए। तो इसी चक्कर में हमने सोचा है कि हम गाइड रख लेते हैं। तो आगे अब हमारी गाड़ी है जो हमें गाइड कर रही है, उसमें कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स भी कह लें होंगे, तो साथ साथ हम लोग हैं पीछे और आगे चलते हैं और आपको सफ़र का अहवाल भी दिखाते हैं और मज़ीद सफ़र कैसा जा रहा है ये आप देख ही लेंगे। बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक सफ़र है दोस्तों। ताफ्तान के रास्ते तो नहीं हम फ़िलहाल जा रहे, ताफ्तान से थोड़ा पीछे से मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सच परमिट नहीं है बॉर्डर पे जाने का। तो हम ताफ्तान बॉर्डर के इलाके में तो नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे किसी और रास्ते से ईरान बॉर्डर के नज़दीक जाएंगे और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक जाएंगे। तो यहाँ से तो जो रास्ता है वो बिल्कुल वही वाला है जो कोयटा से रोड आ रही है, बिल्कुल सेम रोड है। रेलवे लाइन भी आपके साथ साथ नज़र आएगी आपको, लेकिन 30-40 किलोमीटर के बाद हम मेन रोड को छोड़ देंगे और फिर हम स्मगलर्स का पीछा करेंगे, यानी उन रोड पे से जाएंगे जहाँ से स्मगलर जाते हैं और डंकी वाले हजरात जाते हैं और जिन्होंने डंकी लगानी होती है। पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे इस खित्ते के ममालिक से आए हुए जो लोग जो गैर कानूनी तौर पे जो यूरोप जाने के ख्वाब देखते हैं, वो अक्सर इसी रूट को अपनाते हैं। यहाँ से ईरान दाखिल होते हैं, आगे तुर्की और फिर यूरोप जाते हुए अपनी बहुत सारे लोग तो अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं। आप भी आज देख लेंगे कि कितने ख़तरनाक, यानी पाकिस्तानी एरिया ही कितना ख़तरनाक है। तो आगे तो गैर इलाका गैर जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर तो बहुत ही ख़तरा ही ख़तरा है जी, जान का भी ख़तरा है। लोग पता नहीं कैसे इतना रिस्क ले लेते हैं। चलें, आज का बहुत ही सनसनीखेज सा हमारा व्लॉग होगा, पूरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। रास्ते में आपको बहुत सारे स्मगलर्स नज़र आएंगे और ऐसे लोग भी नज़र आएंगे जो डंकी लगाने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे किसी से बातचीत भी हो जाए अगर ख़तरा ना हो महसूस हुआ तो, वरना तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। अभी तक तो हमारा रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मेन रोड है, मेन हाईवे है, कोई ऐसा ख़तरा भी नज़र नहीं आ रहा है और इतनी कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। आगे देखते हैं कैसा सफ़र गुजरेगा, तो साथ ही रहिएगा दोस्तों। ये जी बॉयज़ कॉलेज नौकंडी। जी दोस्तों, ये रेलवे लाइन भी हमारे साथ साथ है और हम चल रहे हैं ईरान की तरफ। और साथ ही पॉइंट ऐसा है कि जहाँ से ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों बराबर डिस्टेंस पे होंगे, तो यानी ऐसा पॉइंट है जहाँ से तीनों ममालिक के बॉर्डर्स मिलते हैं। तो ये इलाका है भी काफ़ी ख़तरनाक और वैसे मादनियात से भी भरपूर है ये इलाका, आपको पता है। रेकुडिक भी इधर ही वाक़या है और सेंडक भी इधर ही वाक़या है और यहीं से पाकिस्तान में जो कॉपर और सोने की गोल्ड की माइंस हैं या कानें दरियाफ्त हुई हैं, वो इन्हीं इलाकों में मौजूद हैं और बहुत सारी कंपनीज़ इधर डिगिंग भी कर रही हैं, अभी स्टार्ट हुई है शायद। तो आपको कुछ मादनियात भी दिखाते हैं जो इन इलाकों से निकाली गई हैं। बिल्कुल व्लॉग के एंड में आपको कुछ उनके सैंपल्स दिखाएंगे कि किस तरह की मादनियात। ये देखें दोस्तों, ये उन्हीं तरह की गाड़ियां हैं जिसमें स्मगलिंग होती है, इसमें लोग स्मगल हो रहे हैं, यानी ये डंकी लगाने वाले लोग हैं जो हमें इस मेन हाईवे पे भी मिले हैं और ये अब डंकी लगाने ईरान जा रहे हैं, शायद इधर से ईरान दाखिल होंगे और फिर आगे से तुर्की या जिस भी कंट्री इन्होंने जाना होगा। अपनी जान पे खेल के लोग जाते हैं, मजबूर होते हैं बेचारे। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। ये जी मेन हाईवे हो चुकी है ख़त्म और अब हम आगे कच्चे के रास्ते। और ये देखें, एक साइन बोर्ड आपको नज़र आया होगा कि यहाँ ही रेकोडिक है, यानी वो तांबे की कानें
जो जिनका बहुत मीडिया में चर्चा है पिछले दिनों से, क्योंकि पाकिस्तान अपना शेयर बेच चुका है। 25% जो शेयर था वो भी पाकिस्तान बेच चुका है। 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट का शेयर है, वो उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान अपना शेयर बेच चुका है एक सऊदी कंपनी को। और अभी मीडिया में भी यही खबरें चल रही थी, तो हम आपको उसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये काने हैं। तो इसके नज़दीक ही कहीं हम आपको ईरान बॉर्डर दिखाते हैं। दोस्तों, आसान और सेफ़ रास्ता ख़त्म हो चुका है, अब पहाड़ी रास्ता है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के रास्ते हैं। हमें सिर्फ गाड़ियों का पीछा करना है। जिन गाड़ियों का पीछा हमने करना है वो स्मगलर्स की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि रोड तो नहीं बना हुआ बिल्कुल। एक कह लें कि ये सामने जो आपको कॉरिडोर सा नज़र आ रही है, मेन हाईवे से निकलता है, ताफ्तान का रास्ता है ये वो रास्ता है जहाँ से लीगल लोग जाते हैं, यानी बिल्कुल ही जिन्होंने ईरान का वीज़ा वगैरह लगवाया हुआ है, और ज़ायरीन जो हैं वो ताफ्तान के रास्ते जाते हैं, और जो स्मगलर्स और डग्गी लगाने वाले हैं वो इस रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते से अभी हम आपको सैर करवाने लेके जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ईरान नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम कोई इलीगल काम नहीं करते, हम सिर्फ आपको ये रास्ते दिखा रहे हैं कि किस तरह के रास्ते हैं। ख़तरनाक है, ताकि आप इसे ट्राई कभी ना कीजिएगा। लोग आपको लालच दें फिर भी आप ट्राई ना कीजिएगा। ये देखें हमारी गाड़ी इस वक्त किस तरह हिल रही है और किस तरह के रास्ते, और रास्ते में आप गाड़ियाँ देखें कितनी ज़्यादा हैं, और ये सब गैर कानूनी तौर पे ईरान जा रही हैं। और एक अच्छी खासी ट्रैफिक है इस रोड पे। रोड तो नहीं कहेंगे, आप इसको रूट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पगडंडियाँ सी बनी हुई हैं जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, और सिर्फ इन्हीं ट्रैक्स को फॉलो करते हुए ये लोग पहुँच जाते हैं अपने रास्ते में। अगर आप एक भी ट्रैक इधर से इधर उधर मिस किया, और अगर बारिश है, तूफ़ान है, या विजिबिलिटी का कोई मसला है, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि डेस्टिनेशन पे या कहीं भी पहुँच सकते हैं। आप फिर भटक जाएंगे इन्हीं सहराओं में, इन्हीं पहाड़ों में, और फिर यहाँ ना तो कोई मोबाइल सर्विस है, ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, और कुछ भी नहीं है। फिर आप जानो ना कोई पेट्रोल पंप है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे पानी तक अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं, इसलिए अकेले कभी सफ़र नहीं करना इस रूट पे। वैसे तो आप लोगों ने सफ़र ही नहीं करना इस रूट पे। इस रूट पे तो सफ़र करने का मतलब है आपने अपनी जान जोखिम में डाली है। तो ये देखें जी, हम भी फॉलो करते हुए ही जा रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी को रास्ता पता है, अदरवाइज़ हम भटक भी सकते हैं। तो ये साथ साथ आप देखें बहुत सारी दूसरी गाड़ियाँ हैं जो स्मगलर्स की हैं, या हो सकता है ये भी किसी मजबूरी में जा रहे हो। हम ऐसी इन पे तोहमत ना लगा रहे हो कि इसके स्मगलर हैं। तो अभी रास्ते में आपको मिलवाते हैं ऐसी बहुत सारी गाड़ियों से और बहुत सारे लोगों से। अगर थोड़ा सेफ़ लगा तो उनसे बात भी करेंगे। ये देखें सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। हम भी मोहतात हो जाते हैं वैसे जब ये गाड़ियाँ आती हैं कि हो सकता है इसमें ख़तरनाक लोग ही ना हो, लेकिन ये सारी मुझे लग रही हैं ईरानी डीज़ल वाली हैं, और इसमें कुछ में टायर्स हैं। हो सकता है इन टायर्स के नीचे कुछ और हो, ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए टायर्स हैं, अंदर तो पता नहीं क्या कुछ ईरान से और अफ़गानिस्तान से लेके आ रहे होंगे ये लोग, क्योंकि इतना जो रिस्क ले रहे हैं वो सिर्फ टायर्स के लिए तो नहीं ले सकते। और रास्ते में चेकिंग भी बड़ी सख्त होती है, वैसे तो कैसे निकल जाते हैं ये बस अब हम आपको क्या बोलें। और हमें भी रास्ते में अभी देखिएगा बहुत सारी आपको फोर्सेस भी वैसे तो मिलेंगी, इस रास्ते में भी मिलेंगी आपको, कैंप्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये गाड़ियाँ आ रही हैं। तो बस जी, पाकिस्तान है, दिस इज़ पाकिस्तान। अच्छा चलो, हम अपने टॉपिक से हट गए थे दोस्तों। अभी आपने देखा है कितनी सारी गाड़ियाँ, ये देखें ये फुली लोडेड हैं और ये खाली कैन लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है इन कैन्स के नीचे कुछ और है, यानी कैन सिर्फ ऊपर दिखावे के लिए लगे हुए हैं, नीचे कुछ और ईरान से लाया जा रहा है। और पहले तो हमने बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं जिसमें सोलर प्लेट्स आ रही थी, अब इनमें खाली कैन आ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें डीजल भरा हुआ है यानी कैन फुल है, और कुछ ऐसी हैं जो खाली हैं। अब इनमें क्या है ये तो लाने वाले जाने या इनको छोड़ने वाले जाने। सिर्फ दिखाने के लिए अंदर देखें सामान। तो ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली रेकोडिक का इलाका है, और यहाँ से ये कॉपर बहुत वाफिर मकदार में है, और बहुत सारी कंपनीज़ को इसका ठेका लॉट भी हुआ है, पहले भी हुआ था, फिर मसाइल हुए, बहुत सारे कानूनी मसाइल भी बनते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यहाँ से डिगिंग वगैरह शायद जारी है। और ये बहुत ही मादनियात से ज़रख़ेज़ इलाका है, यहाँ पे कॉपर, सोना और गोल्ड वोल्ड सब मिलता है। ऑफिशियली तो इसे डिक्लेयर किया गया कॉपर की माइंस के हवाले से, लेकिन हमें जो लगता है कि यहाँ पे सोने की कानें भी हैं, क्योंकि डिगिंग बहुत ज़ोर शोर से जारी है जी इन इलाकों में। तो ये पहाड़ भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी उसी माइंस का एक हिस्सा है, और डिगिंग भी चल रही है इन इलाकों में।
सैंडक भी इधर ही है, रेकोडिक भी इधर है। तो ये बलूचिस्तान के वो इलाके हैं जो मादनियात से भरपूर हैं। यहाँ पे हर किस्म की मादनियात अवेलेबल है, बस रिसोर्सेज बहुत कम है। पाकिस्तानी पता नहीं क्यों नहीं खुद इसको डिस्कवर करते, खुद इन्हें चाहिए इस पर मेहनत करें और अपने मुल्क की मादनियात अपने ही मुल्क में इस्तेमाल करें, ख़ुद निकालें। ये देखें दोस्तों, ये बस है, लेकिन इस बस को भी इन्होंने ओवरलोडेड ट्रक की तरह भरा हुआ है और इसमें लकड़ियाँ लादी गई हैं। ये भी लकड़ियाँ पता नहीं ईरान जा रही हैं या शायद हो सकता है आगे कोई चेक पोस्ट वगैरह हैं उनके इस्तेमाल के लिए जा रही होंगी, या हो सकता है रेकोडिक वगैरह जा रही हों जहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं उनके लिए जा रही होंगी, व्हाटएवर जहाँ भी जा रही हैं। तो दोस्तों ये जी रूट आप देख लें, कितना ख़तरनाक बंजर बेआबा। यहाँ कहीं कैंप लगे हुए हैं, हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, हो सकता है किसी कंपनी के हों जो डिगिंग कर रहे हैं। तो हम इनके पास तो नहीं जा रहे कहीं भी, किसी भी ऐसे कैंप के पास नहीं जा रहे हैं, आपको कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। हम सीधा अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते में कितने मुश्किलात हैं, कैसे कैसे इलाके हैं। जी दोस्तों बहुत थक चुके हैं, तकरीबन ये 1.5-2 घंटे की ड्राइव है और ऐसी ड्राइव है कि हम बस थक के चूर हो चुके हैं, कमर रह चुकी है। और अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त है फिर तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ पहुँचना मुहाल क्या नामुमकिन है। जी दोस्तों जैसा कि बताया था कि रेकोडिक नज़दीकी है, क्योंकि हमें बहुत सारे कैंप्स नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ था कि यही वो जगह है जहाँ से डिगिंग वगैरह स्टार्ट हुई है। थोड़ा आगे है शायद वो, और वो हो सकता है सिक्योर भी हो। और बाकी सैंडक भी इधर नज़दीकी है। ये सारे वो मादनियात से भरपूर इलाके हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान काफ़ी फेमस है। इन इलाकों में भी आपको बहुत सारी ट्रैफिक मिलेगी और हमें दूर से कुछ स्मगलर्स की गाड़ियां भी आती हुई नज़र आ रही हैं। हम जूम करते हैं और शायद आपको नज़र आ जाए। ये देखें दोस्तों, ये कुछ गाड़ियां, ये देखें जी, ये एक दफ़ा फिर हमारा सामना स्मगलर्स के साथ हो गया और बस ये इकट्ठे खड़े हैं। थोड़ा हमें ख़तरा लग रहा है, हम साइड होके निकलते हैं इनसे, क्योंकि हो सकता है ख़तरनाक लोग हों। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना बच सकते हैं बचना चाहिए। फजूल की इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते नहीं है कौन क्या है। अभी चलें, आगे पहुंच गए हैं जी हम एक कैंप के पास, और बस कैंप आ चुका है। हम यहां से देखते हैं कि ये आप समझें जी बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे आ गए हैं, और आगे जाने के हमें परमिशन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। ईरान का कोई वीज़ा नहीं, अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं। जी दोस्तों, फोर्सेस ने हमें वापस भेज दिया है कि आप ईरान या अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ आपको कुछ मादनियात दिखा सकें, और दिखाते हैं आपको रेकोडिक में क्या क्या निकल रहा है। तो ये सब कुछ पहनना बहुत लाजिम है जी। पहले अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म हमें लाजमी पहनना पड़ेगा, सेफ्टी ग्लव्स, गॉगल्स और ये हेलमेट वगैरह हम सबको यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम साइड पे नहीं जा सकते। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें निकल रही हैं, मादनियात निकल रही हैं, हम आपको लेकर चलते हैं जी। बस कोई 5-7 मिनट का रास्ता है यहाँ से, फिर आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आप देख सकेंगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ निकल रहा है। चलें आए देखते हैं। ये देखें जी, ये है वो सैंपल्स या वो चीज़ें जो रेकोडिक और सैंडक से निकाली जाती हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात है, धातें हैं और मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इसमें बहुत सारी प्रीशियस मेटल्स भी हैं
बहुत सारे, जैसे आपने गिलगित वगैरह में देखा था वहाँ भी बहुत कीमती पत्थर हैं, इधर भी कीमती पत्थर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा कानकुनी कॉपर की जा रही है। कॉपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म का कॉपर यहाँ से निकलता है और ये सब सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करवाते हैं, तो फिर ये टेस्ट होता है, रिफ़ाइन होता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसका हमें नहीं पता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि इस व्लॉग में तो बहुत ख़तरा हमने मोल लिया है। और ये देखें, यही वो मिनरल्स हैं, और ये कुछ तस्वीर आपको दिखा देंगे किस तरह कानकुनी होती है, किस तरह यहाँ से मिनरल्स और ये मेटल्स निकाली जाती हैं। ये तस्वीरें हैं, बहुत पुरानी हैं वैसे तो, लेकिन चलें ये देखें जी दोस्तों। अगर हमारी मेहनत ज़रा सी भी आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल, बल्कि पहले तो वीडियो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और हमेशा आप वीडियोस देखते रहिएगा ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।